हेलो गाइस, आई एम सनोज कुमार। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एस एस एकेडमी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर बजाते हैं। आज से हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एंड इसी तरह से हम आपको और भी अपने नए नए वीडियोज दे देते रहेंगे। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमने देखा हुआ था कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि हमने रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म कर दिया था। लेकिन अपना अब जो हमारे पास चलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले पहले मैं एक बार फिर से आपका रिवाइज करा दे रहा हूँ, ताकि आपको एक बार से इसके लिए दिक्कत ना हो। जैसे देखिए, फर्स्ट जो है, हमने जो फर्स्ट टर्म था हमारे पास लाइफ स्पैन, ठीक है ना। आप देखिए, लाइफ स्पैन दिया हुआ, तो लाइफ स्पैन मैंने बताया था, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, वो एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने नेचुरल बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के जो पीरियड को हमने लाइफ स्पैन कहा गया हुआ है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जो नेचुरल बर्थ है, दैट मीन्स जैसे सारे ऑर्गेनिज्म की नेचुरल बर्थ होती है, एक्सेप्शन अगर एक्सेप्शन नहीं कह सकते उस चीज़ के लिए, जैसे अगर हम देखते हैं कि जो एनिमल, जैसे ह्यूमन बींग्स में जो ऑपरेशंस होते हैं, वो अगर हम कंसीडर करें तो नेचुरल बर्थ में ज़्यादातर एनिमल्स जिनके विदाउट ऑपरेशन के थ्रू हो रहे हैं, वो सारे के सारे नेचुरल बर्थ में काउंट किए जाते हैं। और नेचुरल डेथ के लिए कहा जाए, अगर कोई एनिमल्स किसी बीमारी से या फिर किसी इस तरह की चीज़ों से, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ हो गई, उसको अगर इंक्लूड ना किया जाए, तो बाकी जो एज यूजुअल टाइम पर जिसकी डेथ हो रही है, उसको हमने नेचुरल डेथ कहा हुआ है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे और ऑर्गन दिए हुए हैं, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार फिर से, जैसे एलिफेंट का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर्स है, रोज की 4 to 5 ईयर्स है, डॉग की 26 to 32 ईयर्स है, बटरफ्लाइज, हॉर्स, जो आपके फ्रूट फ्लाई, अब बनियान ट्री, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, बनियान ट्री के लिए बताया था, आप एक बार देख लीजिएगा। फ्रूट फ्लाई के लिए, डॉग के लिए देख लीजिए, पैरट्स के लिए देख लीजिए, इनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो हम आते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, हम अगर बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। बायोलॉजिकल फिनोमेना इसलिए भी है कि अगर हम देखते हैं कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ स्पेन को बनाना चाहता है। दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो है, वो क्या करना चाहता है कि वो अपनी स्पीसीज को बचाए रखना चाहता है इस अर्थ पर। वो चाहता है कि मेरी जो स्पीसीज है उसका अस्तित्व बना रहे। तो इसी इसी को हमने बोला हुआ है रिप्रोडक्शंस, ठीक है ना। तो ईच एंड और रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट दिया हुआ है कि जैसे अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पर आप चीज़ देखिए, जहाँ पर हमें सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होता है, उसको हमने बोला हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहाँ पर दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, दो गैमीट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको हमने बोला हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी इसी के संदर्भ में जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर जैसे एक यहाँ पे वर्ड आप देख रहे होंगे, एक वर्ड दिया हुआ है जिसको मैंने जैसे क्लॉन। अब क्लॉन देखिए, क्लॉन क्या होता है कि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी कॉपीज फॉर्मेशन होके उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बन के आ रही हैं, तो उसको हमने नाम दिया हुआ है, क्लॉन नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ये अमीबा है, जैसे ये अमीबा दिया हुआ है, ये देखिए अमीबा है, अमीबा से क्या बन के आ रही है, दो कॉपीज में बन के आ रही है। और ये कॉपी जो है पेरेंटल कॉपी के बराबर है, मतलब जैसे पेरेंट्स है वैसे ही उसकी प्रोजनी है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो दूसरी जो ईस्ट में वर्डिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये देखिए अलग अलग कॉपीज बन के आ रही है। तो ये जो ऊपर वाली जो बर्ड्स है, वो कुछ टाइम बाद
आइडेंटिकल हो जाएगी सेम इस तरह के लिए, ठीक है ना। उसी तरह तरह से देखिए इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होते हैं, मतलब सेल डिवीजन बेसिकली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो जस्ट लाइक जो होते हैं वो माइटोटिक होते हैं, मतलब एक सेल से दो सेल्स के ऊपर बनवा है। तो जब एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो इसको हमने बोला बाइनरी फिशन, मतलब कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म से आने वाले समय में दो कॉपीज फॉर्मेशन होके आ जाए, एक एज इट इज पेरेंट्स की रहेगी और दूसरी एक और कॉपीज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हमने बोला हुआ है बाइनरी फिशन। दूसरा देखिए जो है बर्ड्स के लिए, जैसे अभी मैंने अभी बताया हुआ था बर्ड्स के लिए कि जो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे पीछे के अभी यहाँ पर देखिए हमने फंगस देखा हुआ था, तो फंगस में क्या था कि वहाँ पर फंजाई जो थी उसमें बर्ड्स निकली हुई थी। अब वो बर्ड्स जो है कुछ टाइम बाद अलग हो जाएगी और अलग होने के बाद उसके बाद एक नई कॉपी फॉर्मेशन हो जाएगी, उसको हमने बोला हुआ है बर्ड्स बोला हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह से जू स्पोर जैसे अब यहाँ पर देखिए ये क्लेमाइडोमोनास है। अब क्लेमाइडोमोनास में एक पूरा जो क्लेमाइडोमोनास है उसके अंदर उसी तरह की कई कॉपीज फॉर्मेशन होके आ रही हैं। तो उस तरह के जब वो क्लेमाइडोमोनास फेवरेबल कंडीशन में आता है और ब्रेक डाउन होता है तो उसके अंदर से कई सारे जू स्पोर्स निकल के आते हैं, कई सारे क्लेमाइडोमोनास निकल के आते हैं, उन्हीं को हमने दिया हुआ है जू स्पोर। नेक्स्ट जो है कॉनिडिया, कॉनिडिया को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस है, पेनिसिलियम का एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे कॉर्न्स फॉर्मेशन है। उस कॉर्न फॉर्मेशन में बहुत सारे जो हैं वो कॉर्न्स निकल के आ रहे हैं और वो कॉर्न्स अलग अलग होते जाएंगे और नई पेनिसिलियम फॉर्मेशन होती चली जाएंगी और ये पेनिसिलियम वैसे ही होंगे जैसे पेरेंटल हैं, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है बर्ड्स, फिर दिया हुआ बर्ड्स के लिए अगर आप हाइड्रा को इस देख रहे हो तो हाइड्रा का पूरा प्लांट्स है और इसमें सॉरी एनिमल है। दो तरह को आप कंफ्यूज मत होइएगा, हाइड्रला प्लांट्स और हाइड्रा एनिमल्स में काउंट किया जाता है। तो जो हाइड्रा है देखिए यहाँ पे इसमें बर्ड्स निकल के आ रही, ये बर्ड्स कुछ टाइम बाद अलग हो जाएगी और अलग होने के बाद एक नया हाइड्रा फॉर्मेशन का कर लेगी, ठीक। उस तरह से नेक्स्ट है स्पायर, जो आपके पास स्पंज है, स्पंज में ये पूरा स्ट्रक्चर जो है क्या है जेम्यूल का, तो यहाँ पे बहुत सारे ये जेम्यूल फॉर्मेशंस हो रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे सॉरी ये जो अंदर के अंदर जो है वो बहुत सारे जेम्यूल्स हैं और बाहर की तरफ जो बने हुए हैं वो कैसे हैं, स्पाइक्स हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही एक टाइप दिया हुआ है जिसको हमने दिया हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं कि अगर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि एनिमल्स के लिए एक टर्म दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे आपके पास जैसे रनर है, राइजोम्स है, सकर्स है, ट्यूबर्स है, ऑफसेट है, बल्ब्स है, ठीक है ना। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं। जैसे ये आपको अब देखिए यहाँ पर जो है ये राइजोम्स है, यहाँ पे बल्ब लाइक का स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन है एंड ट्यूब फॉर्मेशंस है इस तरह के। तो इस तरह के जो है जैसे इसमें अब जैसे इसमें क्या है, जैसे आई नहीं निकली आई हैं, ये जो बर्ड्स निकल के आ रही है, पोटैटो में बर्ड्स निकल के आ रही हैं, ये बर्ड्स जो हैं नए प्लांट को ग्रो करा देंगी और नए पोटैटो को फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं। उसी तरह से राइजोम्स हैं, ये देखिए राइजोम्स निकल के आ रहे हैं, ये जो है नए प्लांट्स को ग्रो करा देंगे और उसी तरह के आइडेंटिकल कॉपी फॉर्मेशन का। उससे अमरवेल जो है, अमरवेल की जो लीफ पर निकल के आ रही हैं, ये भी एक नए प्लांट्स को फॉर्मेशन करने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। उसी तरह से जो है हमारे पास वाटर हाइसेंथ है, वाटर हाइसेंथ जो है ये देखिए इस वाले स्ट्रक्चर्स को ऑफसेट बोला हुआ और ये जो है ये इसको इसी तरह इसको जलमंगनी या जलकुंभी कहते हैं एंड दैट कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको टर्म और दिया गया टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल का मतलब क्या हुआ कि ये जो है जो टेरर ऑफ बंगाल है, टेरर ऑफ बंगाल्स का क्या मतलब हुआ कि ये इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ उसमें फैली हुई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या क्या होती जा रही है,
पानी में फैलती जा रही है, जिसके कारण वहाँ के जितने भी एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो है वहाँ पर क्या ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और नीचे में जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास नोट्स देखिए। नोट्स के लिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि कोई भी प्लांट जो है, स्मॉलेस्ट प्लांट को ही लेते हैं, स्मॉलेस्ट प्लांट ग्रो करता है तो उसमें फर्स्ट जो लीफ निकल के आती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लीफ और निकल के आती है। तो जो लीफ जहाँ से फर्स्ट लीफ निकली है तो उसको हमने टर्म दिया हुआ क्या, नोड। एक गांठ फॉर्मेशन हो जाती है और उसके बाद फिर दूसरी लीफ निकल के आती है जिस पोर्शन से, तो उसको नाम दिया सेकेंड नोड। और इन दो नोड्स के बीच की जो स्पेस होता है उसको हमने नाम दिया वो इंटरनोड। तो हम नोड्स के बारे में कह सकते हैं जहाँ से किसी लीफ की ओरिजिन हो या किसी नए पॉइंट का ओरिजिन हो प्लांट्स के लिए, या नई बर्ड्स फॉर्मेशन हो, तो उसको हमने नाम दिया हुआ है नोड्स। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जैसा आपने फर्स्ट वाले में पढ़ा हुआ है तो उसी के लिए उसी तरह से हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जब दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो दैट मीन दो गैमीट्स की ज़रूरत पड़ती होगी। अब दोनों गैमीट सेम है हो सकते हैं और दोनों गैमीट डिफरेंट हो सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो दोनों गैमीट्स कैसे होते हैं, डिफरेंट ही होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे अगर हम जैसे अब दोनों गैमीट जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो एक स्पर्म और एक ओवा जो मिलकर फॉर्मेशन क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे जो ब्रायोफाइट्स हैं, आपके एल्गीज हैं, उनमें गैमीट सेम होते हैं, जिनको हम एज ए मतलब वहाँ पर मान लेते हैं कि ये एज ए मेल की तरह बिहेव करेगा, ये एज ए फीमेल की तरह बिहेव करेगा, बट वो दोनों कैसे होते हैं, वो सेम ही होते हैं। ठीक है ना। तो पहली चीज़ क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो गैमीट्स की ज़रूरत पड़ती है। इट मीन्स दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स से काम नहीं चलेगा। ठीक है, दो पेरेंट्स की ज़रूरत ही पड़ेगी। एंड कुछ एक्सेप्शन है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम कम लगता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा लगता है। इट मीन्स अगर विद इन 1 मिनट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, बट ऐसे ह्यूमंस बीइंग, एनिमल्स बीइंग और बहुत सारे जो हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। विद इन हो सकता है जैसे 1 और 2 डेज जा सकते हैं, हो सकता है 3 to 4 डेज है, हो सकता है 1 वीक जा सकता है, हो सकता है 1 मंथ, हो सकता है 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ टाइम लगता है। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा लगता है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने समझ लिया होगा तो हम इसके बाद फिर से बात करते हैं कि इन पूरी लाइफ को 3 टर्म्स में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है ना। इस पूरे जो लाइफ को 3 टर्म्स में डिवाइड किया गया हुआ है। हाँ, तो इसमें क्या है, जैसे दिया हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू all organs have to reach to a certain stage of growth and maturity their life before they can be reproduced sexually. The period of growth called the juvenile, it is known as vegetative in plants. This phase is of the variable variable duration in different organism. देखिए, जेवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, इट मीन्स मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी लाइफ को 3 पार्ट्स में बांटा गया। एक जो होती है और बीच वाला जो पॉइंट है उसको बोला हुआ है सेक्सुअली लाइफ। अब सेक्सुअली लाइफ से पहले की फेज को हमने बोला जेवेनाइल फेज, जो और उसके बाद वाली का फेज बोला हुआ एंड ऑफ द सेक्सुअल लाइफ, सेनेसेंस या डेथ फेज, या फिर एंड ऑफ द लाइफ, या फिर ओल्ड एज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ जेवेनाइल फेज। जेवेनाइल फेज सेक्सुअल लाइफ से पहले वाली स्टेज होती है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रो करने के बाद वो उस लाइफ तक पहुँचता जहाँ पर वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को बना सकता हो। ठीक है ना। तो जैसे उसके बाद जो आता है कि ये जो सेक्सुअल लाइफ होती, सेक्सुअल लाइफ में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट वेरिएबल करता है। डिफरेंट वेरिएबल करने का मतलब क्या होता है कि किसी का जो है टाइम ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे दिया मैरीगोल्ड, वीट, कोकोनट,
ठीक है, ये इनके फ्लावर का टाइम अलग अलग है। इट मीन्स कोई फ्लावर 2 या 3 डे में होता है, कुछ 4 डेज में, कुछ मॉर्निंग टाइम में होता है, कुछ इवनिंग टाइम में होता है, कुछ आफ्टरनून टाइम में होता है। तो इनके सबके टाइम पीरियड अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो होता है इनकी जो सेक्सुअल वाली लाइफ होती है। उसी तरह से जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए ले लेना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ और भी हैं, जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट्स, ये क्या है, सीजनल है, क्योंकि ये सीजन के अकॉर्डिंग पूरी लाइफ में इनकी मतलब होल ईयर इनका सेक्सुअली लाइफ नहीं होती है। ये कुछ टाइम, जैसे मैंगो जो आता है जैसे जैसे गर्मियों के सीजन में आता है, एप्पल जो आता है विंटर के सीजन में आता है, उसी तरह से अलग अलग प्लांट्स हैं। अब जैसे कुछ प्लांट जो एक्सेप्शन है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं, उनके लिए देखिए, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, देखिए स्टोबलेंथस कैरियांथाना नील कुरेंजी, फ्लावर्स वंस इन ए 12 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टोबलेंथस कॉन्थियाना जो है, उसका फ्लावर्स 12 साल में एक बार ओपन होता है। तो दैट मीन्स उसका लाइफ स्पेन, जो उसका सेक्सुअली लाइफ स्पेन, वो कितना है, 12 ईयर्स। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बैम्बू प्लांट देखें, बैम्बू प्लांट मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, केरला में होते, कर्नाटका में होते हैं और तमिलनाडु में होते हैं। ये अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही फ्लावर ओपन करते हैं। तो जब फ्लावर एक बार ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ही हो गया कि उनका जो सेक्सुअली लाइफ जो होगा वो एक बार होगा। ठीक है ना। तो किसी किसी के ये क्या होता है कि ईच ऑर्गेनिज्म पर ये मतलब प्लांट टू प्लांट वेरिएशन करता है, एनिमल टू एनिमल्स वेरिएशन। अभी प्लांट्स करते हैं, अभी एनिमल पर भी आएंगे, तो ये प्लांट टू प्लांट वेरिएशन करता है। ठीक है, अब हम आते हैं एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए आते हैं तो हम यहाँ पे देखिए कि इसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो है, जैसे बर्ड्स है, जैसे बर्ड्स हैं जो एग लाइंग एनिमल्स हैं, वो उनकी लाइफ स्पैन भी अलग अलग है। जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स, डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर और इट इज़ ए सीजनल फिनोमेना। इसी तरह से वर्ड्स वगैरह में भी क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग ही वो अपना सेक्सुअली लाइफ स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर जितने भी जो पोल्ट्री फॉर्म्स हैं, पोल्ट्री फॉर्म में जो जितनी भी जो मुर्गियां हैं, तो उनका अपना जो मुर्गियां या जो बर्ड्स हैं, उनका जो अपना सीजन होता है उसी पर एग देते हैं। लेकिन हम क्या अभी तक मार्केट में क्या देखते हैं कि मार्केट में जब देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमेशा हमारे पास चीज़ें आती रहती हैं, हमेशा हम वो चीज़ें देखते रहते हैं। तो जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो वो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिर्फ सिंपल सा एक है कि वहाँ पर जो चीज़ें आती हैं, कि वहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि उनके ऊपर एक जो टर्म दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, birds in captivity has in poultry farms can be made to a lay egg throughout year. In this case, laying egg are relative to uh, reproductive reproduction, but is a commercial exploitation for human welfare. ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या किया जाता है, उनको इंजेक्शन किया जाता है, उनको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वो पूरे ईच ईयर क्या देती हैं, एग देती रहती हैं। तो उसको बोलते हैं एक्सप्लाइटेशन हो रहा है उनकी तरह, उनका जो होता है एक्सप्लाइटेशन किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से तो इस तरह की जो बर्ड्स होती हैं, क्योंकि हर एक ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, जैसे जितनी भी बर्ड्स हैं, अगर जैसे क्रो है, आप गौरैया है, आपके पास जो अपने अभी पोल्ट्री फार्म्स के लिए इन सब का अलग अलग सीजन है, अलग अलग सीजन में ही ये अपने एग लाइंग होते हैं, एग देते हैं। उसी तरह से जो और सारे एनिमल्स की बात करें तो जो एनिमल्स को भी दो मतलब जितने भी जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है, प्लेसेंटा एक ऐसा है जो मदर्स को उसके बच्चे के साथ जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड, जो कनेक्टिंग लिंक का करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा जो है वो तो उसमें प्लेसेंटा में भी दो चीज़ें आ जाती हैं। उसमें एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स और एक प्राइमेट्स। जैसे जो आपके पास यहाँ दिया हुआ है, जैसे काउ, सीप, रैट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर्स, सच एज एन सच
साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ओस्टर साइकिल। तो ये सारे के सारे कैसे आते हैं? नॉन प्राइमेट्स में। जब नॉन प्राइमेट्स आते हैं तो इनमें ओस्टर साइकिल आती है। ओस्टर साइकिल का मतलब क्या हुआ कि इनमें ब्लीडिंग नहीं होती है, बट क्या होता है कुछ अलग अलग फिनोमेना, जैसे जैसे काव वगैरह में क्या होता है हीट आर्च होती है, ठीक है ना। अब बाकी जो बचे हुए हैं जैसे मंकी हैं, एप, चिंपैंजी, इनमें क्या होता है, ये होते हैं प्राइमेट्स। तो इनमें क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट मीन ब्लीडिंग साइकिल्स होती है, ठीक है ना। क्या होती है? ब्लीडिंग साइकिल्स होती है। और ब्लीडिंग साइकिल होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये जो है उनकी जो साइकिल है पूरी तरह से चलती रहती है, ठीक है। अब जैसे से तो हमारे पास दो लाइफ स्पेन हो गई। फर्स्ट तो हमारी हुई जेवेनाइल लाइफ, दूसरी हो रही सेक्सुअली लाइफ। थर्ड जो हमारी जो लाइफ स्पेन जो होगी वो होती एंड ऑफ द लाइफ, या फिर एंड ऑफ द सेक्सुअल लाइफ, या सेनेसेंस या डेथ फेज। तो इस फेज में क्या होता है कि हम जब हमने अपनी लाइफ के दो पीरियड कंप्लीट कर लिए, तो थर्ड पीरियड आता क्या होता है कि अब जो कर्व जो हमारा ऊपर जा रहा था वो कर्व नीचे जाएगा। तो उसमें क्या होता है जब कर्व नीचे जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, डेथ वाली फेज स्टार्ट हो जाएगी। जब डेथ वाली फेज आएगी तो डेथ वाली फेज क्यों स्टार्ट हो रही? क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पर क्या क्या होगा कि लाइफ स्पेन कैसे होगी, डाउन हो जाएगी। तो उसी को हमने क्या नाम वो बोला हुआ है कि डेथ फेज, सेनेसेंस फेज या ओल्ड फेज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आता है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो अब इसके साथ साथ क्या आता है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन फेज आती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ें को समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट जो है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमीट ट्रांसफर। तो अभी हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए जैसे गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस, अब गैमेटोजेनेसिस में क्या फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स फॉर्मेशंस होंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर गैमीट्स फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर जो कारा है, ठीक है ना, ये आपके पास जो है एक और है, ठीक है ना। और दूसरा जो है ह्यूमन स्पर्म है, और जो आपके पास ह्यूमन एग है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे हम देख रहे हैं, फर्स्ट जो हमने लिया हुआ था कि जहाँ पर हम देखते थे क्लेडोफोरा है, और दूसरा देखे फीकस दिख रहे हैं, और तीसरा जो ह्यूमन वाला दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि गैमीट जेनेसिस हो रही है, मतलब गैमीट्स फॉर्मेशंस हो रहे हैं। अब गैमीट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं तो दैट मीन्स जब गैमीट फॉर्मेशन होंगे, अगर जब गैमीट्स फॉर्मेशन हो रहे तो अगर वो गैमीट्स सेम होंगे तो उनको हमने नाम दिया हुआ है होमोगैमीट्स, ठीक है। होमोगैमीट या फिर आइसोगैमीट। अब होमोगैमीट और आइसोगैमीट का मतलब क्या हुआ कि होमोगैमीट और आइसोगैमीट का मतलब ये हुआ कि ऐसे गैमीट जो हैं जिनका जो मतलब आइडेंटिकल है, बट उनका उनके सारी फिजियोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल, स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं। जबकि दूसरे गैमीट जिनको हमने बोला हुआ है हेट्रोगैमीट्स, दैट मीन्स जैसे ह्यूमन का हमने लिया हुआ है तो उसमें क्या हुआ, स्पर्म अलग है और ओवा अलग है, मतलब एग अलग है और स्पर्म अलग है, या एंथ्रॉइड्स हैं या आर्चिगोनिया हैं। तो इस तरह के जहाँ पर मेल 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 का गैमीट अलग है, फीमेल का गैमीट अलग है, तो इस तरह के जो गैमीट्स होते हैं उनको हमने नाम दिया हुआ है हेट्रोगैमीट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म जो हैं वो हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि जो जैसे अब प्लांट्स के लिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है प्लांट्स के लिए बात करेंगे, तो प्लांट्स के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर प्लांट्स में क्या हो रहा है, प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट बाइसेक्सुअली। इसका मीन्स क्या है कि अगर एक ही प्लांट्स पर सेम मेल और फीमेल गैमीट्स पाए जा रहे हैं तो उसको हमने नाम दिया हुआ है बाइसेक्सुअल। मतलब कि अगर एक प्लांट है और एक प्लांट के फ्लावर पर ही क्या है, मेल गैमीट पर भी है और फीमेल, मतलब एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हमने नाम दिया हुआ बाइसेक्सुअल। बट इसके जस्ट अगर हम अपोजिट देखें कि अगर एक ही प्लांट है और उस पर एक ही तरह का फ्लावर, या तो उस पर मेल फ्लावर है या फिर फीमेल फ्लावर, या तो उस पर
मतलब एंथर होंगे या फिर स्टिग्मा होंगे। तो इस तरह के जो प्लांट हैं उनको हमने नाम दिया हुआ यूनिसेक्सुअल। अब देखिए क्या है कि इन सेवरल फंजाई एंड ऑल्सो टर्म्स सच एज होमोथिलिक एंड मोनोसियस आर यूज्ड एज ए डिनोट इज द बाइसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है ना। बाइसेक्सुअल कंडीशन एंड हेटेरोथैलिक एंड डायोसियस आर द टर्म फॉर द डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। इट मीन्स क्या हुआ कि बाइसेक्सुअल कंडीशंस को हम होमोथैलिक कंडीशन भी कह सकते हैं एंड मोनोसियस कंडीशन कह सकते हैं, जबकि यूनिसेक्सुअल को हम हेटेरोथैलिक कंडीशन भी कह सकते हैं और डायोसियस भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट अगर जब हमने होमोथैलिक और मोनोसियस और बाइसेक्सुअल कंडीशन कह रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि एक ही प्लांट पर क्या होगा कि मतलब मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा। कौन कौन सा होगा? मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा। तो इस तरह के जो प्लांट्स उनको होमोथेलिक, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल कहेंगे। दूसरी तरह से अगर हम बात करें कि अगर हम जब हम बात कर रहे हैं कि अगर एक प्लांट ऐसा है जिसके पास मेल फ्लावर है और एक प्लांट ऐसा है जिसके पास फीमेल फ्लावर है। अगर एक प्लांट जिसके पास मेल फ्लावर है उसको हमने नाम दिया स्टेमिनेट, और एक अगर उसके पास फीमेल फ्लावर उसको दे दिया पिस्टलेट। ठीक है ना। और इनको अगर हम पूरी तरह से कंडीशंस में कहें तो ऐसे प्लांट जो होंगे यूनिसेक्सुअल होंगे। उनको नाम, उनका पूरा तो होल टर्म होगा, उनको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, हेटेरोथैलिक बोलेंगे और डायोसियस बोल सकते हैं। ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अब आते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशंस। अब देखिए यहाँ पर जो आता है कि इसी तरह से जो है सॉरी एक चीज़ छूट रही है यहाँ पर। इसी तरह से जो हमारे पास कुछ एनिमल्स भी है। एनिमल्स में ऐसा बहुत कम देखा गया, मतलब ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं यूनिसेक्सुअल हैं, पर कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि आपके पास मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे टैप वर्म हो गया, लीच हो गई, स्पंज हो गया, अर्थवर्म हो गया। ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे बाइसेक्सुअल है। इट मीन्स इनको हार्मोफ्रोडाइट भी कहते हैं। इट मीन्स इनके पास मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है ना। और इनको हार्मोफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा ये टर्म जो आता है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मोस्ट ऑफ आप देखिए कि क्या होता है कि जितने भी जो गैमीट फॉर्मेशन होते हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए जो पेरेंट्स होगा वो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, टू एन कंडीशन का होगा। बहुत कम ही ऐसे हैं जो, जैसे हमारे पास ब्रायोफाइटा है, एल्गी हैं, ये एन कंडीशन होने के साथ साथ एन कंडीशन ही गैमीट फॉर्मेशन करते हैं। मेरी बात फिर से आप समझने की कोशिश करिए। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो मतलब एन कंडीशन पे, मतलब जिनके पेरेंट्स जो हैं हैप्लॉइड हैं और उनके पास जो गैमीट फॉर्मेशन आ रहे हैं वो भी हैप्लॉइड ही आ रहे हैं, क्योंकि उनमें माइटोसिस हो रही है। जबकि जो कुछ पेरेंट और मोस्ट ऑफ पेरेंट्स ऐसे हैं जो डिप्लॉयड हैं, जिनके गैमीट्स कैसे आ रहे हैं? हाफ नंबर्स के आ रहे हैं। उनको हमने हैप्लॉइड कहा हुआ, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कहा हुआ है। दैट मीन्स उनमें दोनों प्रोसेस होती हैं। उनमें पहले माइटोसिस होगी और दूसरी मियोसिस होगी। जबकि जो हैप्लॉइड वाले प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर हैप्लॉइड्स डिप्लॉइड्स के लिए मैंने बात कर रहा था, और ये आपका मियोसाइट्स के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास अर्थवर्म है। ठीक है ना। अब जो हमारे पास यहाँ पे अर्थवर्म देखिए, जैसे अर्थवर्म है। अब अर्थवर्म का जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें मेल पार्ट भी दिया हुआ है और फीमेल पार्ट भी है। जबकि कॉकरोच को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो कॉकरोच में मेल वाला पोर्शन अलग दिया हुआ है, यहाँ पे टेस्टिस दी हुई हैं, और दूसरे में क्या दी, ओवरी दी हुई हैं। उसी तरह से अगर हम फ्लावर्स के लिए बात करें, तो फ्लावर्स में स्टेमेन भी हैं और कार्पेल्स भी हैं। तो स्टेमेन और कार्पेल्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये देखो मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल वाला पोर्शन हो गया। उसी तरह से देखिए जो ये बायोफाइटा का है, इसमें देखिए ये जो है आर्चिगोनियम फीमेल वाला पोर्शन हो गया और ये एंथ्रेडियम मेल वाला पोर्शन हो गया। उसी तरह से यहाँ पर और चीज़ देखिए, यहाँ पर एक प्लांट्स और दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेल पोर्शन और दूसरा जो है ये जो है फीमेल वाला और ये मेल वाला पोर्शन है। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए दिए हुए हैं जो आप ध्यान से दे देखिएगा। अब जैसे इनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्रोमोजोम्स दिए हुए हैं। अब जैसे ह्यूमन बींग्स में जैसे आपको पता है वह एक ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोजोम्स हैं। तो उनके जो हैप्लॉइड क्रोमोजोम जैसे स्पर्म में कितने होंगे और एग में कितने होंगे, तो एक स्पर्म में 23 होंगे और एग में कितने होंगे 23। उसी तरह से हाउस फ्लाई में जो 2n क्रोमोजोम कितने होंगे 12। दैट मीन्स उनके गैमेट में कितने होंगे 6। उसी तरह से अगर रैट में बात करें तो रैट में कितने होंगे हमारे पास, अगर रैट में यहाँ पर एन कंडीशन कितनी 21, तो यहाँ कितने होंगे 42। डॉग में कितने 78, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसके जस्ट हाफ कर दीजिए। उसी तरह से कैट में देखिए देखिए कितने दिए 19 दिए। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 19 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आते हैं, क्योंकि जो आपके पास कैट है तो वहाँ पर भी क्या होता है, तो यहाँ पर आपके पास ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉइंट में आएगा। क्रोमोजोम्स कई पॉइंट में नहीं आते हैं, या तो वो आएंगे पूरा यहाँ पे 10 क्रोमोजोम्स आ जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से 10 क्रोमोजोम्स आ जाएंगे। फ्रूट फ्लाई में जैसे 8 है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। जो हाँ ये फर्न में कितने आ जाएंगे 630, तो इसके जस्ट डबल हो जाएंगे। एप्पल में 34 है तो इसके हाफ हो जाएंगे। राइस में 12 है तो यहाँ पे जस्ट डबल हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। मेज में 20 है तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे। पोटैटो में 24 है तो ये यहाँ पर कितना हुआ 42, जस्ट इसके डबल कर लीजिएगा। बटरफ्लाई जो 380 है तो इसके हाफ हो जाएंगे। एंड ऑनियन में 16 है तो यहाँ पे जस्ट डबल हो जाएंगे 2 है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। अब सेकेंड वाली प्रोसेस जो आती है वो आती है गैमीट ट्रांसफ़र। तो अब गैमीट ट्रांसफ़र वाली बात क्या होती है कि गैमीट क्या होते हैं कि मतलब अब जब गैमीट फॉर्मेशंस हो गए, गैमीट फॉर्मेशन गैमीट बन गए हैं, जैसे हमने आपको बताया था, जैसे किसी में जूस स्पोर्ट्स है, कि किसी में एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम है, किसी में जो आपके पास स्पर्म है, किसी में जो है आपके पास एग है। तो अब ये क्या हो रहा है, अब हम इनको क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जाइगोट वाली फॉर्मेशन होना है। तो गैमीट ट्रांसफ़र होने के लिए क्या होगा सबसे पहले, तो अब जितनी भी ज़्यादातर आप देखिए कि जो मेल्स वाला जो गैमीट्स होता है, तो मेल्स वाले गैमीट्स क्या होता है बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी नंबर ऑफ काउंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और वो एक साथ उनके साथ क्या होता है कि वो मोटाइल फॉर्म में होते हैं। ऐसा वो कैसे होते हैं, मोटाइल फॉर्म में होते हैं, दैट मीन्स मूव मूव करते हैं। ऐसा नहीं होता कि और जबकि ओवा जो होगा वो कैसा स्टिग्नेंट होता है, मोस्ट ऑफ मैंने बताया होगा, ठीक है ना। अब जब मोटाइल हो रहा है कोई भी, तो दैट मीन्स वो क्या हुआ, उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब मीडियम हो सकता है वहाँ पे वाटर हो, तो यही दिया हुआ है फीमेल गैमीट इज ए स्टेशनरी एक्सेप्शन आर ए फ्यू फंजाई एंड एल्गी एंड नीड फॉर ए मीडियम विच द मेल स्टेमिनेट मूव। A large number of male gamete however fail to reach the फीमेल ट्रांसफर। दैट मीन्स इनकी मेल गैमेट की संख्या इसीलिए ज़्यादा होती है कि वो फीमेल्स तक पहुंचना चाहता है, और उस जब वो जाते हैं तो उनके रास्ते में कई सारे हिंड्रेंस आती है, जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में, और जहाँ तक गैमेट्स ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो मेल गैमेट्स होते हैं उनकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो फीमेल जो एग्स होते हैं, ओवा होते हैं, उनकी काउंटिंग बहुत कम ना के बराबर होती है। उसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी जो फ्लावर हैं, तो प्लांट्स के जो फ्लावर है, तो फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन होती है उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो किसी न किसी एनिमल्स के थ्रू जाते हैं। मतलब किसी न किसी एनिमल्स के थ्रू जाते हैं, तो उसको हमने नाम दिया हुआ अब पॉलिनेशन। क्या नाम दिया हमने उसको, पॉलिनेशन दिया हुआ है। जब कोई जो फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स है किसी दूसरे के साथ जाता है, किसी बर्ड्स के साथ, किसी इंसेक्ट के साथ जाता है, तो वहाँ पर क्या उस प्रोसेस को हमने नाम दिया पॉलिनेशन। अब जब एग जो है एग के साथ गया हुआ है, तो अब एग तो अपनी जगह स्थिर रहेगा, उसके साथ क्या जाएगा, सिर्फ पॉलन ग्रेन जाएंगे। तो पॉलन ग्रेन जाएंगे, पॉलन ग्रेन जाने के साथ उन्हें कोई मीडियम चाहिए होगा, और मीडियम जो लेके जाएगा उस वाले को, चाहे वो आपके बर्ड्स लेके जाए, चाहे वीज लेके जाए, कोई और चीज लेके जाए, तो उस टर्म को हमने दिया नाम पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो आ रहा है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए आप देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए दो प्रोसेस हैं। तो अगर सिनगैमी और जाइगोट दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन, अब सिनगैमी क्या, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट, दैट इज कॉल्ड सिनगैमी। और जब जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो गया तो क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट। और इन दोनों प्रोसेस को हमने नाम दिया फर्टिलाइजेशन।
लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दैट मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो प्रोसेस, विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है और उससे एक नया बेबी प्रोड्यूस भी होता है, तो उसको हमने बोला पार्थेनोजेनेसिस। ऐसा बहुत कुछ केसेस में, जैसे आपके पास जो आपके पास मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे ये जो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ये पार्थेनोजेनेसिस, जैसे ये आपके पास बर्ड्स है, और ये जो आपके पास बीज है, हनी बीज है, ये कुछ में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसी की तरह से आता है, अब नेक्स्ट आता है वेयर डज सिनगैमी अकर्स। अब देखिए वेयर डज सिनगैमी अकर्स, अब देखिए यहाँ पर दो टर्म दिए हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और आगे हम पढ़ेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर क्या करते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा कि वहाँ पर वो अब सारा का सारा आउटसाइड द इन्वायरमेंट में होता है। आउटसाइड इन्वायरमेंट दैट मीन्स या तो वो जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं उनका अलग अलग टाइम पीरियड है, अलग अलग टाइम पीरियड, तो अलग अलग वो अपने स्पर्म और एग को छोड़ देते हैं। तो जैसे अगर हम जैसे बात करते हैं एम्फीबियंस और फिशेस की बात करते हैं, तो इनमें जो काम होता है वो कब होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए, जैसे फ्रॉग है, एम्फीबिया वर्ग का है, तो यहाँ पे क्या करता है कि जो वो मेल फ्रॉग है वो स्पर्म वाटर में छोड़ देता है, उसी तरह से फीमेल भी जो सारे एग अपने पास अपने बॉडी के पास लेके चलती है और बाद में वो भी छोड़े, तो सारे स्पर्म जो है एग के पास मिल जाते, फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये क्या कैसा, वो आउटर में, तो बॉडी से बाहर हो रहा है, तो इसीलिए इसको हमने नाम दिया हुआ है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट जो आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स जो बॉडी के इनसाइड हो रहा है, बॉडी के अंदर होता है। जैसे फीमेल बॉडी, ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो मैमल्स, जितनी भी मैमल्स हैं उन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दैट मीन्स बॉडी के अंदर होता है। दैट मीन्स जो एग जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जो मेल जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म छोड़ता है, और स्पर्म जो होता है वो उस उस एग के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन करता है। तो ये सारा कहाँ हो रहा है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी जो हो रहा है, तो इसीलिए इसको हमने नाम दिया हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या है, जैसे फर्स्ट जो द जाइगोट। अब जाइगोट में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन। मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि जो पहले क्या होगी, सिनगैमी होगी। सिनगैमी का मतलब क्या, जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जैसे क्या हुआ कि अब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, तो जाइगोट के बाद कुछ सेल्स डेवलप होंगी, तो वहाँ पे क्या डेवलप होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा। एम्ब्रियो डेवलप होगा तो क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा। तो अब पहले क्या बना, हमारा जाइगोट बना, जाइगोट के बाद सेल डिवीजन हुई, उसके बाद एम्ब्रियो बना, भ्रूण बन गया, मतलब कि अब उसके बाद फिर से सेल्स डिवीजन हुई, तो क्या बना, टिश्यू फॉर्मेशन हुआ। और टिश्यू फॉर्मेशन हुआ, इसे दे टर्म दिया हुआ सेल डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन, तो फिर क्या होगा, ऑर्गन फॉर्मेशन बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा, बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अपना क्लियर हो गया होगा आपको इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म दे दिए हुए हैं, जैसे दिया ओवी पेरस, ओवी पेरस और बेबी पेरस, ओवी पेरस और बेबी पेरस। ओवी पेरस के जो एनिमल्स एग प्रोड्यूस करते हैं, जो एनिमल्स एग प्रोड्यूस करते हैं उनको हमने नाम दिया है ओवी पेरस। ठीक है ना, और जो एनिमल्स डायरेक्टली बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं उनको नाम दिया हमने बेबी पेरस। ठीक है ना, तो अब ओवी पेरस जो होते हैं एग में रहेंगे, तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती कि इनके इनके एग जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते संख्या में, बट इनके लिविंग कंडीशन बहुत कम होती, क्योंकि ऐसा होता कि जैसे एग जहाँ पर उन्हें दिए, कोई जानवर आके खा गया, कोई और चीज़ आके ले गई। ठीक है ना, किसी तरह से वो अंडे तोड़ दिए गए। जबकि बेबी पेरस में 98 से 100% की चांस होते हैं कि उनका बेबी जो होगा सर्वाइव करेगा ही करेगा। ठीक है ना, तो ये जो कुछ टर्म्स थे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो है
अब उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, जो जितनी भी जो ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस के पास क्या होती है, एक सेल्स होती है, तो मतलब उनके पास जो कवरिंग जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, उसको बोलते हैं कैलकेरियस सेल्स। ठीक है ना, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग सेल जो होती है वो एग सेल होती है, जिससे उसके अंदर का जो बेबी है वो काफ़ी समय तक प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है ना, और उस वो क्या करता है, उस मतलब जो एग के ऊपर जो सेल्स है वो इन्वायरमेंट से भी बचाव का करती है। ठीक है, उसी तरह से हम बात करते हैं जितने भी जो हमारे पास जो प्लांट्स हैं। अब जैसे प्लांट्स का जिस तरह से जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जाइगोट जो फॉर्मेशन करता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन क्या करता है, जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो बनाता है, और ओव्यूल्स का डेवलप करता है, सीड को डेवलप करता है, और ओवरी जो डेवलप क्या करती है, फ्रूट्स को डेवलप करती है। एंड जो ऊपर ही थिक वॉल होती है वो क्या होती है, पेरिकार्प होती है, एंड प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। ठीक है ना, उसके बाद जो है जब सीड पूरी तरह से बन जाता है वो तब आके जब फेवरेबल कंडीशन होती तभी वो जाके जर्मिनेट करता है जाके। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम ये दिखाए गए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।